सुनिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ बताने वाला हूँ वो सच में प्रीसियस है, ठीक है? 2 मिनट के लिए मैं कमेंट सेक्शन से ध्यान अपना हटा रहा हूँ और अपना जो नॉलेज है, मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब एक बात समझना कि जो मार्केट होता है वो किस तरीके से काम करता है। मार्केट काम ऐसे करता है कि उसमें बायर और सेलर दोनों है और दोनों कांस्टेंट मेहनत कर रहा है कि हम जीते, हम जीते, हम जीते, हम जीते, हम जीते। ऐसे सिचुएशन में जब भी आप किसी एक पार्टी का हाथ पकड़ना चाहते हो, लाइक कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं बायर का हाथ पकड़ूंगा, तो तुमको वो फेयर लेवल देखना होगा कि कहां पे वो फेयर जगह बन रहा है जहां पे तुम हारोगे तो कम और जीतोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। समझे बात को? और अगर तुम सेलर का हाथ दबाना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, तो वहां पे तुम समझ सकते हो कि तुमको उसी जगह पे फैसला करना होगा जहां पे तुम जीतने पे कम जाए, सॉरी हारने पे कम जाए, जीतने पे ज्यादा आए। वन डे का जब मैंने टाइम एनालिसिस करा तो मैं क्या बोला कि मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा ये मार्केट, कि मार्केट आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और टेक्निकली आप समझिए कि जब भी मार्केट कुछ इस टाइप का बिहेवियर बना रहा है तो वी डोंट नो कि क्या कर सकता है मार्केट। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन किसी एक साइड का ट्रेड ले सकते हैं। वैसे मैंने बताया भी था कि दोनों साइड का ट्रेड बन सकता है, प्राइस एक्शंस देख के दोनों साइड ट्रेड बन सकता है, क्योंकि आज कोई डेस्टिनी नहीं है, बट फिर भी बाइजनेस आ ही जाता है। क्योंकि जब भी आप कोई एक ट्रेड प्लेस करते हो तो बाइजनेस आ जाता है, क्योंकि मैं ह्यूमन हूं। तो मेरा बाइजनेस सेल साइड में आ गया था और मैंने सेल का दोनों पकड़ भी लिया। यहां पे सीन ये था कि मार्केट जो है एक जगह पे मान लीजिए डेली कैंडल में 3 वीक बना दिया। 3 वीक, इसका मतलब समझे, दिस इज अ एरिया जहां पे मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि दो चीजें, या तो मार्केट यहां से गिरना नहीं चाह रहा है, क्योंकि बायर बार बार उठा भी तो ले रहा है। पिछली बार यहां उठा दिया, उसके बाद यहां तक लेके चला गया, फिर तीसरी बार यहां उठाया, फिर इसके बाद यहां तक आया, फिर यहां आ गया। यानी कि जब जब मार्केट इस जगह पे आया, सबसे पहला दिन आया यहां तक चला गया। कितना मूव दिया था? ऑलमोस्ट 550 पिप्स। इसके बाद अगले दिन, सॉरी 550 क्यों, यहां से लगभग लगभग 2 दिन में 108 पिप्स। तो लगभग लगभग काफी ज्यादा मोमेंटम। इसके बाद जब आया तो ये आके लगभग लगभग 280 पिप्स, 1100 पिप्स के आसपास था। तीसरी बार जब आया फिर यहाँ ये लेवल से जाके ऊपर क्लोज कर दिया, ऑलमोस्ट 500 पिप्स। चौथी बार जब आ रहा है तो यहां पे टोटल 2 दिमाग लगेगा। पहला क्या कि बायर फिर आ जाएगा, और दूसरा दिमाग भी लगेगा कि शायद इस बार बायर हार भी मान ले, और सेलर भी तो उसको बार बार दबाना चाह रहा है पर बायर कम बैक कर ले रहा है। इसका मतलब है कि ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस है, और यहां पे गेम ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टी अपना बेस्ट देगा, लेकिन कौन जीतेगा ये किसी को नहीं पता है। और सच्चाई यही है कि दोनों पार्टी यहां पे इंटेंस प्ले करेगा, बट कौन जीतेगा किसी को नहीं पता है। यानी कि हम लोग यहां पे जब मार्केट था तो क्या कर सकते हैं, दो चीजें। अगर हम लोग बाइंग सोचें तो बाइंग के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, वो तो अलग है। और अगर हम लोग सेलिंग सोचें तो सेलिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हमारा पार्टी जीत जाए। हमारा पार्टी, देखिए जब एक रिंग में फाइट चल रहा है, फाइट में दो पार्टी लड़ रहा है, जीतेगा तो कोई एक ही, चाहे कोई भी जीते। हम एनालिसिस करके किसी स्ट्रांग बंदे पे प्ले हाथ पैसा डाल सकते हैं, पर हम लोग उसको चीयर करते हैं कि भाई मेरा टीम जीते, मेरा टीम जीते, मेरा टीम जीते। हमारा जो टीम है वो अगर जीतेगा तो क्या हो सकता है, वो वाला समझाता हूं मैं आपको। तो जब अगर अपन सेलर का ट्रेड पकड़ेंगे तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट गिरेगा और गिरने के बाद इस लेवल पे आके इस बार जो 3 बार नहीं हुआ, यानी कि जो बार बार यहां से बायर बायर और बायर संभला, वो सारा बायर फेल हो जाएगा और हम लोग बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। ये मेरा पीओवी था कि ऐसा होगा। दूसरा चीज, जो बायर होगा वो क्या सोचेगा कि वापस से जब भी मार्केट यहां पे आएगा तो जो मतलब सेलर है वापस यहां लाया, तो मेरा 3 बार बायर ने दम यहां पे रखा, मेरा बायर फिर आएगा और मेरे करण अर्जुन आएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, और इस बार मार्केट, अब मार्केट का ये फाइनल लो होगा, इसके बाद मार्केट काफी ऊपर चल जाएगा और हम लोग बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। दोनों पार्टी अपनी जगह पे सही है। ये हो गया बड़ा पीओबी। अब आते हैं छोटा पीओबी पे, जो कैंडल्स देख के एंट्री और जो भी चीजें थी। पीओबी क्लियर है कि अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है तो हमें बड़ा टारगेट देखेंगे और बड़ा टारगेट में बड़ा मजा आएगा। पहला काम यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला काम हम लोग यहां कर सकते हैं, रिसेंट का हाई को लो को मार्क कर सकते हैं। पहला रिसेंट का लो को मार्क कर लिया और रिसेंट का हाई को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, जो यहां पे था। अब हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि प्राइस आया आया आया, यहां से धड़ाधड़ गिरा, इस जगह पे एक लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी के बाद मार्केट फॉल करके ये लो बनाया, और ऊपर जाके इसी लिक्विडिटी से मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है और गिर जाता है कायदे से। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ओजी ट्रेड जो हम लोग ले सकते थे, पर इस समय हम लोग लाइव में नहीं थे। दूसरा पीओबी हम लोगों ने क्या देखा कि मार्केट जो है यहां पे विदाउट टेकिंग लिक्विडिटी चला गया है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस बार आएगा तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे देगा और मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, पर हम लोग शॉर्ट करें तो करें कहां, बाय कहां कर सकते थे? बाय तो ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी से पहले कर सकते थे, क्योंकि लिक्विडिटी पे अगर मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी लेके आ रहा है तो नीचे का लिक्विडिटी लिए भी ना जाएगा, ये तो रूल है। तो यहां पे बाय कर सकते थे, पर ये तो हम लोगों से छूट गया। तो हम लोग सेल कहां कर सकते हैं? तो सेल हम लोग एक अच्छा फेयर प्राइस में करेंगे, जहां पे हमारा जीतने पे बड़ा पैसा, हारने पे छोटा लॉस हो। अब वो कहां पे होगा? इधर कौन ट्रेड करेगा? इधर ट्रेड करेगा फोमो वाला। फोमो वाला क्या सोचता है पता है? फोमो को, जो भी फोमो वाले बंदे हैं, वो यहां पे उनका दिमाग ऐसा रहता है कि भाई बस कैंडल देखा कि नहीं, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, तो वो यहीं शॉर्ट मारने शुरू कर देंगे, इसी में शॉर्ट मार देंगे, फिर वहां पे लॉस लेंगे, फिर इसके ऊपर वाले कैंडल में शॉर्ट मार देंगे, फिर यहाँ पे लॉस लेंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट मार देंगे, फिर लॉस। बट ये फोमो ट्रेडर्स का आदत है, हम फोमो ट्रेडर नहीं है, हम लॉजिकल है। तो लॉजिकल बंदा क्या बोलता है? लॉजिकल बंदा बोलता है कि एक बार हम किस पे दाव लगा रहे हैं? सेलर पे।
सेलर कौन होता है, उसका कलर क्या है, तो सेलर का कलर है रेड। मार्केट चल किस चीज से रहा है, कैंडल से। अच्छा, बायर जीतेगा तो क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर बायर जीतेगा तो उसका हाई होके एक और ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर बायर जीतेगा तो उसका ग्रीन कैंडल बनेगा। दिस इज अ बायर विनर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सेलर जीतेगा तो क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, एक रेड कैंडल बनेगा। अच्छा, सेलर और जीतेगा तो क्या होगा, इस कैंडल का लो ब्रेक होकर फिर एक कैंडल बनेगा, फिर क्या होगा, फिर एक लो। तो सेलर पे अगर हम लोग दाव लगाना चाहते हैं तो पहला काम क्या है, एक रेड कैंडल बनेगा, उस पे लो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है भाई कि मेरा जिस पे भी हम पैसा लगा रहे हैं हम एटलीस्ट उसको एक स्टेप जीतते देखेंगे ना, कि यार वो कम से कम कुछ कदम आगे बढ़ रहा है। जैसे आप शार्क टैंक भी देखते होगे तो पूछता है ना कि आपने खुद से कंपनी को कितना आगे बढ़ाया, तब ना मैं आप पे पैसे डालूं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कंपनी मतलब हमारा जो पार्टी है वो अपने से एक स्टेप एटलीस्ट ले, तब हम लोग पीछे से उसका हाथ पकड़ेंगे, ताकि अगर वो स्टेप बैक करता है तो हम लोग उसके साथ साथ बाहर हो जाएं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ये फोमो वाला ट्रेडिंग हो गया। तो अब लॉजिकल ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग लॉजिकल ट्रेड के लिए लेबल्स मार्क करते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा पीओबी क्या है कि इस बार मार्केट आएगा, जो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है इसको फॉल करके गिरा के नीचे चला जाएगा और हम लोग एक अच्छा लेवल पे पैसा बनाएंगे। तो मार्केट का हम लोग लेवल मार्क करते हैं कि चलिए अब लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी आया, लो ही ब्रेक नहीं किया, दूसरा आया, तो ये सिंपल हो गया। क्योंकि एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना होगा, एक चीज याद रखना कि मार्केट इतना आसान नहीं है, किसी के बाप का हिम्मत नहीं है कि मार्केट को आसानी से प्रेडिक्ट कर दे। अब देखो, तुम बोलोगे आसान कैसे नहीं, लेवल से गिरा, कैसे गिरा लेवल से, देखना जरा कैंडल देखना, एक ग्रीन कैंडल, एक छोटा ग्रीन कैंडल, एक डोजी टाइप का ग्रीन कैंडल और एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल। पता है ये मनाया क्यों मार्केट, क्योंकि मार्केट को पता था, सेलर को पता था कि अगर मैं धीरे धीरे गिराऊंगा चढ़ाऊंगा तो साला ये हरामी लोग शॉर्ट कर देगा और ये लोग पैसा कमा लेगा। तो जिस टाइप का कैंडल बनाया है कि किसी को हिम्मत करने में भी, सोचने में फट जाए कि भाई यहां से मार्केट गिरेगा और वहां से मार्केट गिरा, इवन लेवल होने के बावजूद, तो इसका मतलब है मार्केट कभी भी इनवाइट कैंडल बना के तो ट्रेड नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इनवाइट कैंडल यहां पे क्या किया मार्केट, यहां पे देखो बहुत ही प्यारा इनवाइट कैंडल दिया है, इनवाइट कर रहा है मार्केट, अरे लो ना यार, कितना छोटा स्टॉप लॉस से ट्रेड दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, इतना बेस्ट लेवल पे, तो लिक्विडिटी तुमने मार्क करा, लिक्विडिटी पे ट्रेड बना, ये तो ट्रेड भी नहीं बना है, और एक बहुत ही छोटा कैंडल दिया, तो बोला यार चूतिए तो हम है नहीं कि तुम इतने छोटे वाले कैंडल से हमको फंसा दोगे। और याद रखना, गोल्ड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लो, कभी भी तुम कैंडल कंफर्मेशन लेना चाहते हो ना, कि कैंडल कंफर्मेशन, ऑलवेज चूज बॉडी वाला कैंडल। यानी कि अगर वीक वाला कैंडल बन रहा है तो इसका एक्यूरेसी थोड़ा सा लो हो जाता है, इसी जगह पे एक बॉडी वाला कैंडल बन रहा है और इसका लो कट रहा है तो इसका एक्यूरेसी थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि तुम यहां पे भी देखोगे दिस इज अ बॉडी कैंडल, ठीक है, यहां पे भी तुम हाई ब्रेक होते देखोगे दिस इज अ बॉडी कैंडल, तो बॉडी कैंडल का एक्यूरेसी थोड़ा सा हाई रहता है कंपेयर टू वीक। अब पूछोगे इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि इस पे क्लियर सेलर और क्लियर बायर होता है। वीक में क्या होता है कि इस पे बायर और सेलर दोनों होता है, तभी तो ये वीक बनाया। और जब एक बॉडी वाला कैंडल बनता है तो इस पे एक पार्टी का डोमिनेंस होता है कि अगर सेलर है तो खाली सेलर है, बायर ने उसमें हाथ भी नहीं रखा, बायर है तो सिर्फ बायर है, उस पर सेलर ने हाथ नहीं रखा। इसलिए मैं हमेशा बॉडी वाला कैंडल डोमिनेंस एंट्री के लिए चूज करना चाहता हूं कि वो बॉडी वाला कैंडल हो। ठीक है, डोजी वाला, ये सॉरी वीक वाला कैंडल नहीं हो जिसपे दूसरा भी पार्टी फाइट कर रहा है, क्योंकि दूसरा पार्टी अगर फाइट कर रहा है तो वो फिर फाइट बैक कर सकता है। तो यहां से मार्केट ने ये चीजों को अवॉइड कर दो, क्योंकि ये इनवाइट टाइप का कैंडल है, असली कैंडल नहीं है। एक कैंडल यहां पे था तो ये तो मैंने खुद एंट्री ले लिया, ठीक है, बट आप इसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल सोचो उतना ज्यादा बेनिफिट है। जितना क्रिटिकल सोच सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो सोचो कि वो होगा। ठीक है, जब ये भी नहीं हुआ तो अब क्या, मार्केट तो बैक टू बैक ग्रीन 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 ग्रीन। अब एक रिटेलर क्या सोचता है कि इतना ग्रीन के बाद तो मार्केट गिर ही नहीं सकता है, तो उसको ये चीज दिखाओ कि यहां कैसे गिर गया ब्रो, ये कैसे हुआ, इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, तो डरने का चीज है ही नहीं। तो यहां पे जो है पहला रेड कैंडल थोड़ा बॉडी बना दिया था, सॉरी वीक वाला बना दिया था, तो एक लो एक्यूरेसी ट्रेड ट्रिगर हुआ। प्लस एक और बात समझिए कि मार्केट जब एक लेवल से आगे कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है तो फिर वो किधर चला जाएगा, फिर उसको अगला वाला लेवल खींचने लगेगा। यानी कि ये वाला लेवल जो ऊपर में है वो कहां पे है, एक तो यहां पे है और मेजर लेवल भी इसको खींचने लगेगा जो यहां पे है, यानी कि ये और ये। तो थोड़ा सा चांस तो बोल सकते हो खराब करेगा, ये भी आ सकता है, मान लो ये भी आ सकता है। तो ये सारे लेवल्स जो है वो परेशान कर सकते हैं मार्केट को। इसके कारण पहला जो ट्रेड बनेगा, चूंकि एक ट्रेंड है, जब भी ट्रेंड स्ट्रिप ट्रेंड गिरता है तो कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं देता है। एक मतलब कभी भी तो नहीं बोलूंगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं देता है। इसके कारण जो पहला ट्रेड अगर हम लोग पकड़ भी लेते हैं तो हमें अगर पैसा देगा मार्केट तो वी शेप रिकवरी में देगा, वी शेप रिकवरी उतना होता नहीं है, तो इस चीज का एक्यूरेसी ऐसे ही लो हो जाता है क्योंकि वी शेप में गिरना होगा मार्केट को। बट एट द सेम टाइम एक्यूरेसी लो हुआ इसका ये मतलब नहीं कि वी शेप रिकवरी हो नहीं सकता है, होता है मार्केट में। क्या वी शेप गिरा है मार्केट, यहाँ पे तो वी शेप ही गिरा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने फिर भी एक ट्रेड यहाँ पे पकड़ा। ये ट्रेड यहाँ से यहाँ तक आया 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 आया, और चूंकि मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं करता है, मार्केट ने सबको ट्रेंड दिखाया कि देखो दोस्त, दिस इज नॉट अ फॉल, दिस इज जस्ट अ ट्रेंड, और मार्केट निकल गया। अब
इस पे तो 30 पिप्स 35 पिप्स के आसपास का मूव देने के बाद मार्केट चला गया, अपन ने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे छोटा प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रॉफिट ही बुक करा और अपन निकल गए इससे। अगली बार जब मार्केट जा रहा है तो देखो मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू वापस से ग्रीन 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 ग्रीन, एक रेड कैंडल पर क्या चीज बताया कि इसका लो ब्रेक होना चाहिए, यानी कि सेलर का एंट्री नहीं, सेलर के एंट्री के बाद उसका विनिंग देखना है, नहीं हो पाया। फिर एक बनाया बट ये तो ग्रीन कैंडल है तो यहां पे नहीं हुआ, फिर एक रेड कैंडल बनाया बट इसका लो ब्रेक नहीं, यहां पे फिर से एक शूटिंग स्टार बनाया पर इसका लो ब्रेक नहीं। पहला कैंडल यहां पे है, बोल सकते हो ये वाला रेड कैंडल जिसका लो ब्रेक किया था मार्केट ने इस पे, तो सेलर आया। अब सोचो कोई भी चीज को याद रखना, किसी भी चीज को अगर गिराना है तो पहला काम तो यही होगा भाई कि एक रेड कैंडल बनेगा, दूसरा काम तो यही होगा ना उसका लो ब्रेक होगा। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि कोई अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि ऐसे बोलूं कि अगर आपको अपने घर से 100 किलोमीटर जाना है बाइक से, तो मैं जो ट्रेड लूंगा वो ऐसे नहीं लूंगा। मैं ट्रेड कब लूंगा, जब आप अपना बाइक का चाबी डालोगे, इग्निशन ऑन करोगे, तब मैं ट्रेड लूंगा, तब मैं आपके साथ आऊंगा बैठने। मैं बार बार आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं बार बार आपकी गाड़ी में आके नहीं बैठूंगा, मैं तभी बैठूंगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, इग्निशन ऑन करके अपने घर से बाहर निकल जाओगे बस। तो मैंने वही करा कि जैसे ही मार्केट, मुझे पता है मार्केट अगर गिरना है तो मैं बस मार्केट इग्निशन ऑन करे, इग्निशन ऑन करने के बाद स्टार्ट करके घर से एक स्टेप आगे आ जाए, यानी कि बस एक रेड कैंडल क्रिएट करे, उस रेड कैंडल क्रिएट करने के बाद उसका लो ब्रेक कर दे, मैं उस गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगा कि चलो हम भी 100 किलोमीटर चलेंगे उसके साथ। मैं बार बार नहीं इंतजार करूंगा कि मेरा भैया भाई कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, मैं वेट कर नहीं करूंगा घर के बाहर बैठ के कि मेरा ये गाड़ी चलेगा, या बार बार उस गाड़ी में अकेले नहीं बैठूंगा। जब तुम बैठ जाओगे, सेलर बैठ जाएगा, सेलर एक स्टेप चलेगा तब बैठूंगा। हो सकता है उसके बाद भी कि तुम साला पेट्रोल भरा के वापस घर आ जाओ, या हो सकता है कि तुम बस घर से बाहर निकले और फिर तुम्हारा मूड बदल गया और तुम घर घुस गए, बट मैं ट्रेड तभी लूंगा जब तुम गाड़ी में इग्निशन ऑन करके घर के बाहर निकलोगे। दिस इज माई इग्निशन, या जो भी बोलो इंजन, गाड़ी का इग्निशन होता है, बाइक का भी इग्निशन ही होता है शायद, जो भी है। तो वो चीज़ें, तो मैंने ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर वो गिरेगा तो जाहिर सा बात है ये तो होगा ही। तो वही मार्केट ने यहाँ पे करा। अब जब मार्केट ने ये चीजें करी, ठीक है, कहां चला गया, अब जब मार्केट ने ये चीजें करी तो यहां पे हम लोगों को एक प्रॉपर ट्रेड मिला, और इस ट्रेड में फिर मार्केट फंसाया, रुलाया, दिमाग खराब किया, बट फाइनली बिना स्टॉप लॉसेस हिट किए अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अब याद रखना इस चीज को, जैसे ही मार्केट उस लेवल के करीब आएगा, यानी कि कौन सा ये लेवल, यहां पे क्या होगा, यहां पे एक फैसले की घड़ी आएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। बाइंग का भी तो लॉजिक समझना जरूरी है कि यहां पे तो चलो लॉजिक समझ में आ गया कि मार्केट को गिरना है। मार्केट यहां से एक कैंडल बनाया, लो ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर तुम यहां का प्राइस बिहेवियर देखो तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। यहां पे एक्चुअली में सबसे ज्यादा जो ये बाबा वाला एनालिसिस मैंने किया था ना कि पूरा बाबा बाबा और गिरा, वो क्यों किया था सुनना, मैंने एक वर्ड बार 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 वहां पे रिपीट किया था। तुम अगर देखोगे कि नहीं बाबा मुझे तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मुझे तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए, मैंने क्यों बोला था बताओ, किसी को याद है वो लाइव कि एक छोटा ऐसे मिमिक कर रहा था मैं बाबा वाला कि ब्रो निकल जाओ बेटा निकल जाओ, मैं बोला नहीं बाबा मुझे पता है अब तो मैं नहीं निकलूंगा जल्दी, क्यों बोला था बताओ, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि मार्केट में याद होगा उसमें भी एक छोटा सा पार्ट था, उस पार्ट को थोड़ा सा अगर याद नहीं है तो याद करो, वो पार्ट को मैंने उस पर एक बात बोला था कि यार बाबा मैं निकल तो जाता, बट जब तुमने ये ग्रीन कैंडल बनाया ना इतना बड़ा, और उस ग्रीन कैंडल को फिर फेल किया, अब मैं नहीं सेटल करूंगा छोटा में, अब मुझे बड़े पैसे चाहिए, अब मुझे लग रहा है कि तुम गिरोगे, इसीलिए मैंने यहां पे क्या बोला था कि ये और गिरेगा इस पॉइंट पे। और तुम नोटिस करोगे कि इसके बाद मार्केट जो है वो फॉल किया, काफी अच्छा फॉल किया, ठीक है। इसके बाद कितना फॉल किया, लगभग लगभग इसके बाद जो है वो, जब मैंने ये चीजें देखी थी मार्केट यहाँ पे था, तब मैंने बोला था कि ये बाबा वाला मिक कर रहा था, मार्केट यहाँ से और 70 पिप्स के आसपास फॉल किया, यानी कि जितना गिरा था उससे ज्यादा गिरा, क्योंकि ऑलरेडी जो खतरा किससे है, हमें खतरा बायर से है, क्योंकि बायर आ जाएगा, बायर आ जाएगा, बायर आ गया था इस पे, एक बार आया था, 2 बार आया था, 3 बार आया था, 4 बार आया था, यहाँ पे लास्ट में बहुत अच्छा बायर आया, बट ये सारा बायर पहले ही फेल हो गया। तो अब जब ये बंदा जिससे खतरा है वही नहीं रहा तो फिर डरने का क्या बात, अब तो और गिरेगा, तो यहां से तो नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि यहां पे कौन चढ़ा था, यहां पे बायर चढ़ा था, वो यही वाला बायर जो है वो इसको यहां पे ले आया, और ये वायर ये पहले आ गया और ये फेल हो गया, तो मार्केट और ज्यादा चलेगा। इससे एक लेसन आपको ये सीखना है कि अगर मार्केट किसी भी लिक्विडिटी से पे आ गया है, आपको डर लग रहा है होल्ड करने पे, तो आप ये देखो कि मार्केट इसके ऊपर में ही कहीं ट्रैप तो नहीं ना कर दिया है। अगर इसके ऊपर में ही मार्केट में परेशानी आ चुका है अदर पार्टी का, तो फिर वो अदर पार्टी यहाँ पे दिमाग लगाएगा, इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ब्रो ये और गिरेगा, ठीक है। अब ये गिरेगा तो गिरा, मार्केट में सबसे बेस्ट कैंडल कहां पे बना, यहां पे बना। अब समझो बात, ये जो कैंडल बना ना 30 पिप का, दिस इज अ कैंडल जहां पे दोनों पार्टी का फाइट हो गया। अब ये हमारे हाथ में नहीं है, अब अगर हम बोल लो यहाँ पे क्लोज कर दें ट्रेड को इस पॉइंट पे, तो फिर हमने गधा वाला डिसीजन हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती थी, हो सकता था मार्केट फिर थोड़ा सा गिर के और बड़ा बड़ा भड़ फॉल करके काफी बड़ा फॉल कर दे, और हमें इतना लो पे निकलने का पॉसिबिलिटीज भी नहीं है कि निकल पाए, क्योंकि कैसे निकलेंगे। पर जो दूसरा पार्टी है वो भी कांस्टेंट ट्राई कर रहा है कि मार्केट को इस चीज को होने से रोकना है,
ऐसा नहीं होने देना है। तो वो बंदा कहाँ कोशिश करेगा? तो वो बंदा कोशिश करेगा कि बायर को प्रोटेक्ट करके रखना है। यानी क्या कि जब मार्केट एक लिक्विडिटी से गिर रहा है तो वो लिक्विडिटी से पहले ही रिवर्स करेगा। यानी कि इस बार भी अगर गिरेगा तो इसको अगर लो ब्रेक कर दिया तो फिर तो वो गेम ही अलग हो जाएगा, फिर तो सेलर का टाइम आने का चांस हो जाएगा। तो बड़ा प्लेयर चाह रहा है कि बायर को बचा के रखना है, बायर का स्टॉप लॉस नहीं कट जाए, प्रो बायर्स को मतलब का स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो गया तो हम इसको ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे। तो उसने क्या करा एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं तो मैं बाय का ट्रेड दे देता। मुझे नहीं पता था कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा या ये कुछ करेगा, बट मार्केट ने एक कैंडल बनाया और कैंडल में रिजेक्शन दिया। यहां तक ठीक थे, यहां तक मुझे लग रहा था मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सा बात है, इसको ये करने से रोकेगा, ये करने से रोकेगा, बट हम तो चाहेंगे ना करे कि भाई तुम रोको बट फिर गिर जाना, तो हम गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा पूरा सोचें। पर मार्केट क्या करा कि पहले थोड़ा सा गैप से निकला, फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। बात यहां तक भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाया। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जब भी मार्केट किसी लेवल के बहुत करीब आ जाता है ना, उस लेवल के करीब आ जाने के बाद मार्केट बहुत ज्यादा सेलर्स का प्रेशर हावी हो जाता है। अब यहां पे सीन ऐसा होता है कि मार्केट अब न तब ब्रेकडाउन देने के लिए आएगा, क्योंकि मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एक लेवल को टैप कर रहा है, एक बार 2 बार 3 बार, तो ऑब्वियस सा बात है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर गिर जाएगा। यही होता है ये चीज। तो मार्केट जो है कोई भी रेड कैंडल बनाएगा तो उसके बाद फिर से ब्रेक। मैं अक्सर क्या करता हूं मैं बताता हूं, मैं कभी भी कोई ट्रेड लेता हूं ना, मैंने यहां पे तो नहीं करा वो चीज बट मैं बताता हूं तुमको। तो मैं यहां क्या करता हूं कि जब भी कोई ट्रेड लेवल से पहले रिवर्स करता है और करने के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, जब ये लो ब्रेक करता है मैं क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर देता हूं और बाकी का क्वांटिटी को ब्रेक डाउन पे निकाल देता हूं। पर मार्केट यहां पे ना थोड़ा उल्टा कर दिया। क्या किया कि इस जगह से चलने के बाद जो रेड कैंडल बना था कायदे से उसका लो ब्रेक होना था, बट मार्केट ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। पहला सिग्नल ये आ गया कि मार्केट में ये वाला सेलर क्यों फेल हो गया। चलो रिट्रेसमेंट समझ में आता, बायर का कोशिश समझ में आता, बट जब मेरा पहला सेलर ने कदम रखा उसके बाद वापस से सेलर को आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। तो मेरे लिए वहां पे खतरा हो गया कि भाई ये तो फिर गड़बड़ हो गया सीन। इसको ऊपर क्लोज किया, मैं बोला चलो ठीक है। अब जब ये रेड बना रहा था तो बोला चलो यार यहां से मार्केट गिर जाए, बट ये रेड बन के फिर ग्रीन बन गया, दूसरा खतरा। और तीसरा कि भाई जब ये रेड बन के ग्रीन बन गया तो इसके बाद मार्केट गिरने के बजाय फिर ऊपर जाने लगा। तो अब जो भी रिट्रेसमेंट या भी बोल लो सेलर है, जब भी कोई बहुत एग्रेसिव लेवल, जबकि डे का लेवल है, ये एक दो ऐसा कैंडल का लेवल नहीं है, अपनी छपरी लेवल नहीं है, यानी कि ये डे का लेवल है, डे 1 डे का लेवल है, ठीक है। तो दिस इज अ बिग लेवल, छोटा लेवल्स मत समझो इसको। ऐसे लेवल्स पे जब मार्केट मान लो बैक टू बैक सिग्नल दे रहा है कि वो नहीं गिरना चाह रहा है और बार बार रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बजाय रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, तो आप समझ लो कुछ इंटरनल खिचड़ी पक रहा है। एंड दैट्स द रीजन कि मैंने यहां पे क्या बोला कि अब ये नहीं चलेगा, अब ये निकाल देगा ऊपर। और इसीलिए मार्केट जैसे मैं बोला, इवन मैं यहां पे अगर था, यहां तक मैं रेड कर रहा था, बट यहां पे मैं समझ गया कि अगर मार्केट अब इसका हाई ब्रेक किया तो गया बेटा हाथ गेम से, और वो फिर निकाल देगा ऊपर। निकाला और भयानक लेवल पे गेम को निकाला और ऊपर लेके गया। अब आप बोलोगे कि गौतम भाई बाइंग का ट्रेड, देखो भाई आदमी हूं, दिमाग एक बार में एक जगह चलता है। अपना लॉस करा के, अपना ट्रेड का लॉस का एसएल को करके तुमको मैं बाइंग बता दूं, ये कर दूं, कंप्यूटर नहीं हूं, आदमी हूं, ठीक है। नहीं है पॉसिबिलिटीज, उतना ज्यादा डीप में घुस के नहीं चीज कर सकते, बट हाँ आप समझिए कि चीजें क्या हो रही है, क्योंकि पिछले बार भी मार्केट ने इसी लेवल से पहले ही रिएक्शन देके फिर ऊपर गया था। तो वही सिंपल सजेशन है, क्योंकि दूसरा पार्टी भी अपना जी जान झोंका हुआ है कि उसको भी नहीं हारना है, उसको भी लेके जाना है ऊपर। तो दोनों पार्टी का फाइट चल रहा है, दोनों पार्टी लगा हुआ है अपना बेस्ट देने के लिए। तो एक पार्टी का पर हम लोगों ने दाव लगाया, पर दूसरा पार्टी हार नहीं माना, उसने भी लगाया, तो इसके कारण मार्केट जो है वहां से बहुत अच्छा रिएक्ट किया। मैंने बहुत कोशिश करा बेस्ट लेवल पे आपको समझाने का, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तुम बताओ नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,